महाराज जी कितना कठिन होता है ना जी। जंगल संत जीवन, और वो भी अगर जंगल में साधु एकांत में का अकेले रह रहे हैं। साधु का जीवन जंगल से ही जुड़ा हुआ रहता है। जी तपस्या साधना अगर कोई साधु की करना है तो उसको जंगल में ही रहना होगा, जी तभी उसकी साधना सिद्धि सफल होती है, अन्यथा सफल नहीं होती भजन सब तपस्या उसका। जी पहाड़ है, जंगल है, हमें अकेले में ही अच्छा लगता है। यहाँ हम अकेले भी होते हैं तो हमारे जाने की कहीं इच्छा नहीं होती इस जगह को छोड़ के। अच्छा। हाँ, जब से हम आए तब से कहीं नहीं गए, यहीं रहते हैं। तालाब में जाना पड़ता है। तालाब का पानी तो गंदा होता होगा महाराज जी। तालाब का पानी गंदा है, लेकिन यहाँ पानी मिलता नहीं है तो पीना पड़ता है उसी वही को। पानी पीते जी, क्योंकि अब पानी यहाँ आसपास है नहीं है। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी इसमें थोड़ा सा राशन है। और ये फल है महाराज जी, आम है। ठीक है महाराज जी। हम लोग महाराज जी आए हैं गोरखपुर से। जी ये लगा दें आपको तो थोड़ा आपकी आवाज़ आएगी। हम लोग महाराज जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। जी। तो बस ऐसे आपके क्षेत्र में टहलते घूमते रहते हैं। महाराज जी यहाँ बड़ी गर्मी हो रही है, बाहर थोड़ा सा टहला जाए क्या आपकी हाँ कुटिया में? ठीक। गर्मी हवा नहीं चलती है ना, तो हवा नहीं लग रही, इसीलिए हाँ गर्मी ज़्यादा है। और पीछे महाराज जी पहाड़ भी है, जंगल भी है, तो बड़ा अच्छा आएगा। और हमारे दर्शक भी थोड़ा यहाँ का बाहर का व्यू देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी चलो ठीक है, दिखा। तो चलो महाराज जी। चलिए चलिए। कुछ पैरों में पहनेंगे महाराज जी? ना, हम नहीं पहनते। पहनते नहीं हैं आप? ना ना। अच्छा। किधर चला जाए महाराज? इधर ही चला जाए? हाँ, ये जंगल ही है तमाम। अच्छा। ये यहाँ पहाड़ है, ये दिख रहा है इधर, और इधर जाएंगे तो तूल जगह दिखेगी, लेकिन जंगल बहुत घना जंगल है, बहुत दूर तक जंगल है। अच्छा सतवीर जी आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ नहीं, चलिए थोड़ा सा घूम लिया जाए जंगल में। जंगल में बहुत आनंद आता है। हाँ, जंगल में आनंद तो है ही है, शांति रहती है सबसे बड़ी बात। जी शांति रहती है, रमणीय लगता है जंगल में। महाराज जी कितना कठिन होता है ना जी। जंगल संत जीवन, और वो भी अगर जंगल में साधु एकांत में का अकेले रह रहे हैं। साधु का जीवन जंगल से ही जुड़ा हुआ रहता है। जी तपस्या साधना अगर कोई साधु की करना है तो उसको जंगल में ही रहना होगा, जी तभी उसकी साधना सिद्धि सफल होती है, अन्यथा सफल नहीं होती भजन सब तपस्या उसका। जी और फिर महाराज जी आप। हमारा ये चित्रकूट धाम का जंगल तो हाँ वो तो जंगल ऐसा है। जंगल है कि यहाँ तो सभी देवी देवताओं का निवास रहता है, साधु संतों का निवास रहता है। जी माता अनसुईया की विशेष कृपा। थोड़ा इस समय आगे दिखाएं सतवीर जी। महाराज जी किस उम्र में आप संत बन गए थे? अभी तो आपकी उम्र कम ही दिखाई दे रही है। हमारी 21 साल की उम्र है। अच्छा जी, 7 साल की उम्र से वैराग्य धारण हमने कर लिया था। जी 7 साल की उम्र में? यहाँ जानवर उन रहते हैं ये गुफा में। अच्छा यहाँ जानवर हैं? हाँ, जानवर अच्छा आ जाते हैं, ये जंगल है। जी
यहाँ देखो बिल बने हैं, गुफाएं अंदर बनी हैं। हाँ महाराज जी, इधर अंदर तो सतवीर जी दिखाइएगा। यहाँ जानवर रहते हैं। इसमें अंदर जानवर रहते होंगे। हाँ, घुस जाते हैं ना। हम्म। पहाड़ में भी रहते हैं इसमें। और ये जो बिल है इसमें सांप वगैरह तो रहते ही होंगे। हाँ, यहाँ कोई जल्दी तो आता नहीं है, जी। तो हल्ला गुल्ला कुछ होता नहीं है तो वो अपना बैठे रहते हैं। दिन में नहीं निकलते हैं, रात को फिर जी। निकलते हैं। हमको लगता है महाराज जी कि देखो आपकी कैसी कुटिया पर पहाड़ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। हमारी कुटी पे भी भीड़ भाड़ नहीं होती, मनुष्य तो कोई आता नहीं है जल्दी। जी। जानवर कभी कभी हमारे यहाँ आ वाह। जाते हैं। महाराज जी यहीं बैठा जाए क्या? हाँ, बैठिए यहाँ पे। वाह, कितना अच्छा यहाँ पे है। अच्छी जगह है, पहाड़ है, जंगल है। हमें अकेले में ही अच्छा लगता है यहाँ। हम अकेले भी होते हैं तो हमारे जाने की कहीं इच्छा नहीं होती इस जगह को छोड़ के। अच्छा, हाँ, जब से हम आए तब से कहीं नहीं गए, यहीं रहते हैं। तो महाराज जो जी भी 7 साल की उम्र में संत बन गए आप। जी। तो क्यों 7 साल की उम्र में तो सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होती नहीं है। जी, तो माता पिता ने कहा कि संत बन जाओ कि आपने स्वयं कहा? कैसे प्रेरणा हुई? ये तो हमारी अंतरात्मा ने ही कहा, नहीं तो हमारे माता पिता ने नहीं बोला, ना किसी ने बोला। तो हम अपनी स्व इच्छा से, आत्मा ने जब हमारी ने गवाही दी कि इधर की ओर चलो, तो हम इधर की ओर ही चले आए। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? हम भोपाल के पास की जन्मभूमि है। गांव हमारा विदिशा है। जी। जी, जिला भी हमारा विदिशा है, तहसील भी हमारा वही। अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है। तो हमारे बचपन में मम्मी पापा जब शांत हो गए थे 7 साल में, जी। यानी डेथ हो गई थी उनकी, तो हमारे गुरुजी हमको लेके आ गए थे आश्रम में। जी। अच्छा, माता पिता दोनों शांत हुए? जी जी। तो तब से ही हम गुरुजी की ही शरण में रहते हैं। गुरुजी कहाँ के थे? हमारे गुरुजी अलिया के रहे। अच्छा। तो आश्रम हमारा यहाँ अनसुईया जी में गुरुजी का कुटी बनी रही, तो वहीं से हमने दीक्षा ग्रहण करी थी, वहीं से पूरा संस्कार हुआ। जी। भाई हमको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने ही पाला पोसा हमको। जी। जब इतने लायक कर दिया तो हम इधर को चले आए। तो हम अपना भजन पूजन करते हैं, आनंद से गुजारा करते हैं, रहते चित्रकूट के जंगल में कितना दिन महाराज जी रहे आप? हैं। हमको यहाँ लगभग 8 से 9 वर्ष हो गए, यही जंगल। चित्रकूट के ही जी। जंगल में? ये तो चित्रकूट से काफ़ी दूर है। ये चित्रकूट से आता होगा 40 किलोमीटर के 40 लगभग है। किलोमीटर घूम दूर के है। हम आएंगे तो। जी जी जी। यदि अनसुईया जी से आएंगे तो चित्रकूट से अनसुईया जी 20 किलोमीटर होगा, और फिर 5 किलोमीटर इधर हमको सीधा वो आना पहाड़ होगा। पहाड़ अंदर पहाड़ अंदर पहाड़। जंगल पहाड़ पार जी। करते हुए। लेकिन जंगल में से हर इंसान को नहीं आना चाहिए, नहीं क्योंकि आना चाहिए। जानवरों का डर बना रहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उधर से रोड आई है तो उसी से सब महाराज जी जानवरों का भी डर होता है, और कुछ गलत लोग भी जंगलों में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उनका भी डर रहता है। जी जी जी। और वैसे भी यह जो क्षेत्र है, यह पहले से बदनाम क्षेत्र है, गुंडों बदमाशों का क्षेत्र रहा है। हम्म, तो इस नाते लोगों को, दोस्तों, इसी नाते हम भी आप सबसे अपील बार बार करते रहते हैं कि जंगलों में कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे अकेले खोजते हुए नहीं चले जाना चाहिए। सही। सवाल उठता है कि आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि आप कैसे जाते हैं? तो हम पहले पता करते हैं, किसी से जानकारी लेते हैं, किसी लोकल आदमी को साथ भी ले लेते हैं कभी कभी, तब उसके बाद ही जाते हैं। ये जरूरी है। जंगल में जैसे कहीं जाना है तो पहले जानकारी होना चाहिए अपन को, जानकारी होना चाहिए। क्यों जंगल के बारे में कोई भी जानकारी काम नहीं है तो करने नहीं से जाना पहले चाहिए। महाराज जी जानकारी होनी चाहिए। जी अगर सांप के बिल में हाथ डालना है जी। तो उससे बचाव का तरीका भी मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम तभी होना हाथ चाहिए। डालना जी चाहिए। जी। महाराज जी कितना कठिन होता है ना जंगल का जीवन, संत का जीवन। कठिन तो होता है, लेकिन जो परमात्मा साथ देता है तो पार हो जाता है। कठिनाई तो जीवन में है ही है। अगर हम चलेंगे अपने इंसानियत से तो कठिनाई तो इतनी आती है जीवन में। साधु के जीवन में बहुत कठिनाई होती है, जी। लेकिन जब वो भगवान से उसका बंधन बंध गया है, संबंध जुड़ गया है, तो भगवान उसकी नैया को पार लगा ही देता है कैसे न कैसे। जी। अब अगर हमको कुछ पाना है तो फिर कुछ खोना ही पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ मिलेगा हमको। जी। जी, तो इसीलिए हम भी लगे हैं कोशिश में। अगर भगवान
हम पे भी दया दृष्टि डालेगा कभी, तो हमारा भी उद्धार हो जाए यहीं। क्यों ना इतने साधु संतों ने तपस्या यहाँ की है, माता अनसुईया ने सेम तपस्या यहाँ करी हुई है। भगवान भी वनवास आए तो 12 वर्ष पहले यहीं चित्रकूट के जंगलों में बिताया उन्होंने। जी तो हर इंसान को इस भूमि पे आना भी चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए, लेकिन एक सतर्कता के साथ में, क्योंकि ये जंगल क्षेत्र है। तो महाराज जी, आओ घूमो जाओ। महाराज जी भगवान ने कहा है कि तू मेरे तरफ एक कदम बढ़ा, जी मैं तुम्हारे तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा, जी दौड़ के आऊँगा, जी तुझे अपना लूँगा। तो जो बात आपने कहा है, तो भगवान एक न एक दिन जरूर अपनाएंगे। जो सच्चे अपना मन से, निर्मल भाव से जी उनमें लगन लगाए हैं, तो जरूर भगवान उनको जी जी। अपनाएंगे। तो क्योंकि अब यहाँ इतने सुतीक्षण ऋषि, सरभंग ऋषि, मार्कंडे ऋषि, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या ऐसे की हुई है। जी तो ये पहले से ही हमारा तपलोक, वेदों में भी देखो तपलोक कहा गया है चित्रकूट को। जी बाकी लोग सब अलग हैं, लेकिन चित्रकूट एक तपलोक है। जी जी तो यहाँ तपस्या साधना की जाती है, भगवान का भजन किया जाता है। जी और अगर हम यहाँ चित्रकूट में जैसे आकर के हम एक बार भगवान का नाम लेंगे तो हमको 2 बार का फल पुण्य प्राप्त होता है उससे, जी क्योंकि ये जगह में डबल मिलता है। अगर एक बार राम जी का नाम लेगा तो उसको डबल का पुण्य प्राप्त होगा। जी। तो इसीलिए मनुष्य को आना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और फिर अपनी गृहस्थी में फिर से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह इलाका महाराज जी यूपी में पड़ता है कि एमपी में पड़ता है? ये यूपी में आता है। यूपी में आता जी, है। ये यूपी में आता है। अच्छा, और माँ मंदाकिनी के जैसे उस पार अपन जाएंगे तो वो उधर एमपी हो एमपी आ जाएगा, जाएगा। एमपी हो जाएगा। जी। महाराज जी, यहाँ पे भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे होती है जंगल में? भोजन भंडारे की व्यवस्था तो ऐसे भगत लोग कोई कोई आ ही जाता है राशन पानी लेके। जैसे आज आप लोग आ गए तो जी कल भगवान फिर कहीं से व्यवस्था करेगा। जी भगवान के भरोसे पे हैं तो कहीं ना कहीं से वो अपनी व्यवस्था आते जाते रहते हैं तो कर ही देते हैं। जी भोजन पानी की ठीक है, लेकिन हमें पानी की बहुत समस्या है। जी। पानी की हमें, हाँ, इतनी समस्या है कि हमें वहाँ जाना पड़ता है पानी के लिए। अगर बिजली होती है तो 1 किलोमीटर से पानी आता है, अगर बिजली नहीं हो तो 2-2.5 किलोमीटर फिर तालाब में जाना मतलब पड़ता 1 किलोमीटर दूर गांव में कहीं बोर होगा, वहां से है। जी, पानी ले आते हैं। अभी बोर से आता है। तो आप खुद ही लेके आते हैं कि कोई पहुंचा देता है? जैसे हम जब कोई नहीं होता है तो हम सेम जाते हैं, अगर कोई होता है तो फिर वो ले आ जाता है 1 आधी डब्बा पानी पीने को। अच्छा। अगर जैसे कोई समय पे नहीं हुआ तो फिर हमको जाना पड़ता है, फिर हम लाते हैं। और अगर गांव में बिजली नहीं है तो फिर कहाँ से ले आते हैं? फिर वो तालाब में जाना पड़ता है। तालाब का पानी तो गंदा होता होगा महाराज जी? तालाब का पानी गंदा है, लेकिन यहाँ पानी मिलता नहीं है तो पीना पड़ता है उसी वही को। पानी पीते जी, क्योंकि अब पानी यहाँ आसपास है नहीं है। हैं। जी बस एक ही वो तालाब है। जब यदि बिजली चली जाती है तो फिर वो तालाब में पानी रहता, अन्यथा कहीं इधर पानी नहीं रहता। तो इसीलिए फिर अब उसी को पीना पड़ता है हमको। एक बार फिर महाराज जी जानना चाहते हैं कि इस स्थान पे जहाँ आप इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी कुटिया है, जी, यहाँ पे कै साल से आप हैं यहाँ से हमको 1-1.5 साल होने वाला है। इस कुटिया पे? जी। तो अब क्या यह विचार है कि पूरा जीवन यहीं गुजारना है या कहीं और जाने का प्लान है? हमारा तो इच्छा तो यही है कि यहीं जीवन व्यतीत हो, क्योंकि ऐसा धाम दूसरा कहीं नहीं है। जी अगर माता अनसुईया की कृपा बनी रहे तो हमारा जीवन यहीं माँ मंदाकिनी के तट पर ही हमारा शरीर पूरा हो जाए तो ये सौभाग्य की बात है। जी। यही तमन्ना है, यही कोई हमारी दिक्कत परेशानी तो नहीं आती यहाँ पे? परेशानी। खाली थोड़ी जानवरों से दिक्कत आ जाती है कभी कभी। जानवर आ जाते हैं? हाँ, जानवर आ जाते कौन हैं। कौन से जानवर आते हैं महाराज जी? यहाँ भालू आ जाते हैं, अच्छा। सुअर आ जाते हैं। जी। हाँ, ये और और बाकी बाघ वगैरह तो नहीं? बाघ तेंदुआ? बाघ अभी नहीं है। तो एक टाइगर है, लेकिन वो कभी कभी आता है तो हमने उसको दूर से देखा है, पास में कभी आया नहीं वो। जी। जी, अभी पास में कभी नहीं आया, दूर से हमने देखा है वो उसको। आएगा भी नहीं महाराज जी? हाँ, भगवान की कृपा है तो घूम रहा है अपना, जंगलों में घूमता और रहता है। महाराज जी जो भगवान के सहारे हैं, वो जानवर भी उनको पहचानते हैं। जी 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 तो चाहे भालू आए, बाघ आए, तेंदुआ आए, कोई भी आए, जी। वो आपका कुछ हानि नहीं करेगा। हमको कोई हानि नहीं पहुंचाते। बाकी हमारे आसन में भी हम यहाँ रहते हैं तो जंगल है। सांप को शाम को अगर
4-5 बिच्छी हम रोज फेंकते हैं पकड़ के। जी जी, हाँ वो तो हाँ, खैर सांप बिच्छी बिच्छू तो सांप बिच्छी बहुत आते हैं, तो इनसे तो हमें अभी भगवान की कृपा हमें कोई परेशानी नहीं आती। जी बाकी जानवरों से थोड़ी दिक्कत कभी कभी आ जाती है, बाकी कोई हमें दिक्कत नहीं आती। जी। बस एक ही हमारी समस्या पानी की, खाली पानी नहीं है हमारे पास। पानी की दिक्कत। जी तो क्या महाराज जी यहाँ पे बोर करवाया जा सकता है? हाँ, बोर हो जाता है यहाँ। कोई रोकेगा नहीं, फॉरेस्ट विभाग या कोई? नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ ग्राम बस्ती की ज़मीन है, ये सब ग्राम में आता है, ये गांव। जमीन, जिस जमीन पे आपकी कुटिया है, ये गांव की जमीन है? जी, यहाँ ग्राम बस्ती में जैसे ज़मीन पुराना गांव यहाँ था, कभी जी कभी पुराना। जी तो ये देवता तभी से ये कुटी बनी हुई है, तो भगवान हमारे विराजमान हैं। जी तो यहाँ कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट में भी आता है तो पानी तो हर इंसान को चाहिए, हर जीव को पानी चाहिए। जी। तो हमारी इच्छा है कि यदि पानी हो जाए तो हम कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ लगावें। पेड़ पौधे तो ऑलरेडी यहाँ है ही हैं हाँ, महाराज जी, पेड़ तो पौधों की बात तो नहीं है। पीने के लिए पानी भी हो जाए हमें, बस यही है। लेकिन एक आग्रह है महाराज जी आपसे। जी हमने आपकी कुटिया के चारों तरफ देखा कि इतने पत्तल और गिलास फेंके गए हैं। जी कभी भी यहाँ पे भंडारे वगैरह अगर होते हैं जी तो उन लोगों से आप थोड़ा कहिए जी कि आप सब चारों तरफ इन पत्तलों को न फेंके, नहीं तो फिर गंदगी का इतना अंबार हो जाएगा जी। कि बहुत खराब लगेगा देखने नहीं, में, ये क्या हुआ था कि कल कन्या और भोज था। पर्यावरण के लिए भी जी दिक्कत है। जी जी तो महाराज जी, जंगल में रहना है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने धरती माँ को भी बचाना है जी ना। जी जी धरती माँ हमारी रक्षा करती हैं, जी हमें सब कुछ दे रही हैं, तो उनके ऊपर गंदगी करना हाँ हमारे लिए पाप है। जी जी तो इस नाते महाराज जी आपसे आग्रह है, जी जी। हम आपको ऐसा कुछ वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बस ना खाली ना ना आग्रह ना कर रहे हैं ना, सही बात कि उसको थोड़ा सा लोगों से कहिए कि एक जगह पे रखें। है। जी जी। और अगर ये पत्तियों वाले पत्तल ले आएँ तो वो सबसे अच्छे हैं, वो प्लास्टिक वाले फिर न ले आएँ। हाँ जी, तो सही। इसको कहीं भी जलाया जा सकता है, न जलाएं तब भी अपने आप नष्ट हो जी जाता है। जी जी और जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो कभी जी नष्ट नहीं होते, जी जी। और जलाने पे धुआं भी देंगे, तमाम दिक्कत है, हल्के होते हैं, उड़ते रहते हैं। अभी कभी उड़ते रहते हैं तो हम अपने अपने से उठा उठा के इनको फेंकते हैं, क्योंकि कभी कोई लोग आ जाता है तो जो भी साफ अगर कोई सफाई नहीं भंडारा करता। करता है महाराज जी, जी तो उनको आप ये कहें कि भाई भंडारे तो करिए आप, जी लेकिन यहाँ की साफ सफाई करना भी आपकी जी जिम्मेदारी है। जी आप ये जो प्लास्टिक के पत्तल हैं, गिलास हैं, जी इनको आप खुद उठाइए, इनको एकत्र करिए, चाहे जैसे करिए। आग भी अगर लगाएं तो जंगल न जलने पाए, ये भी ध्यान जी। देना है। यही तो तो मनुष्य की सोच है, क्योंकि भंडारा कीर्तन करते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करते, तो फिर भंडारा कीर्तन से करने कोई से क्या लाभ फ़ायदा? नहीं जी होता। जी। तो मनुष्य को साफ सफाई करके और जाना चाहिए। जैसा हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम तो चूँकि पहली बार आपसे मिले हैं, जी कि आप इतने सीधे हैं, सरल हैं कि उन लोगों से कह नहीं पाते होंगे। उनसे हम अब किससे, जिससे हम जानते हैं तो उससे बोल सकते हैं, बाकी अब यहाँ जी तो आपको पता ही है पहले से, यहाँ तो जी जी हम जी। उनसे कहते हैं, पर वो जो मानने वाला होता है वो तो मानता ही है, कुछ तो लोग ऐसे भंडारे होते हैं महाराज नहीं जी, मानते हैं। भंडारे होते हैं तो यहाँ पे साधु महात्मा तो बहुत दूर हैं, यहाँ तो आते नहीं होंगे। जी, साधु महात्मा तो आते हैं, तो कभी इधर से एक ही दो महात्मा आ जाते हैं, बाकी यहाँ से दूर हैं तो नहीं आना होता है, जी। क्योंकि वाहन से तो आना। भंडारों में कौन लोग आते हैं भोजन करने? कन्याएं कभी आ जाए, गांव की तो कन्याओं का ब्राह्मणों का भोजन चलता है। अच्छा। साधु आते हैं तो कम आते हैं, क्योंकि बहुत दूर साधु जी रहते जी हैं। और जो हमारे आसपास में इधर रहते हैं कोई साधु जंगल में, तो हम वो आ जाते हैं। जी। बाकी कन्याएं आ जाती हैं गांव कन्या में से, बहुत कन्या अच्छा है ब्राह्मण। महाराज जी, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर घूमा जाए, देखा जाए तो अनुपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे जी पैदावार भी अन्न की नहीं होती है। जी तो किसी गरीब के बेटी के बच्चों का या बड़े बुजुर्ग ही हों, जी उनको भोजन अगर करवाया जाए तो साधु संत को भोजन करवाने से कम पुण्य नहीं है। जी। बहुत अच्छा करते हैं महाराज जी। तो यही हम करते हैं कि अगर राशन पानी कोई लाया है तो अपना खिला दिया, 2 4 5 कन्या जितनी भी हो जी जाएं, जी। तो उनका भी हाँ कन्या भोज हो जाता है, साधु ब्राह्मणों का भोज हो गया, बस इतना चलता रहता है। ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया। और हम भी आपके पास आते जाते रहेंगे, जी और जो भी आपका आदेश होगा सेवा करते जी रहेंगे। जी जी तो प्रभु जी, यह एकांत वास का आपका जीवन बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा है।
यहाँ बैठ करके इतना अच्छा हमको एक दिन 1 घंटे के लिए लग रहा है। जी, तो आप तो पूरा जीवन यहाँ पे गुजार रहे हैं। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, वो जी। अपने चरणों में रखे हुए हैं। जी हाँ, नहीं तो कहाँ यहाँ भाग्य से मिलता है, बताइए आप। महाराज तो जी, तपस्या साधना करने के लिए संसार से छिपना पड़ता है ना, जी, शांति चाहिए तभी तो, क्योंकि अगर हमारी जंगल में छिपना पड़ता है। हाँ, अगर हमारी आत्मा में शांति नहीं है या मन इधर उधर है तो फिर कहाँ बताओ साधना हो पाएगी। तो भजन साधना हमको तपस्या जो भी करना है, तो इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि जो भी थे तो जंगलों में अपना निवास कुटी बना के करते रहे हैं। जी और चित्रकूट धाम की तो जंगलों की निराली बात जी है। जी, महिमा ही निराली जी है। जी जी। चित्रकूट महिमा अमिट। हाँ जी जी। तो ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आप देखें कितना सुंदर, सतवीर जी एक बार फिर आप घुमा करके दिखलाइए कि कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। यह छोटे छोटे पत्थरों का यह समूह, यह पहाड़ियाँ और यह जंगल। आज चूँकि इस समय गर्मी है, गर्मी के समय में वैसे भी पेड़ों पे पतझड़ हो जाते हैं, नहीं तो जिस दिन बरसात शुरू होगी उस दिन यह जंगल इतना हरा भरा हो जाएगा, इतना घना हो जाएगा, इतना सुंदर हरियाली से युक्त दिखाई देगा कि मन को एकाएक मोहित कर लेगा। और दोस्तों, आनंद वास्तव में अगर देखा जाए तो जंगलों में ही है। हम लोगों को वह सौभाग्य प्रभु जाने, ईश्वर जाने कि कब प्राप्त होगा। हम लोग भी आपस में चर्चा करते चलते हैं कि हम लोग कब बैठेंगे, हम लोग अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। सत्यवीर हंस रहे हैं। आपकी तो कुटिया तो सभी जगह देखो, आप जा रहे हो जंगल में, हर साधु की कुटी पे पहुंच के उसको भोजन पानी दे रहे हो, तो आपकी तो कुटिया बनी ही है वो भगवान के यहाँ पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु, अब वो तो वही जाने, उनकी लीला है। इतनी सेवा आप आदमी कर रहे हैं, सभी भक्तगण लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग लगे हैं, राशन जी पानी देते हैं साधु संतों को, कुटी कुटी जाके जी 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 भोजन पानी देना कोई छोटी जी मोटी जी सेवा प्रभु, नहीं होती, बिल्कुल। बहुत बड़ी सेवा है ये। तो प्रभु जी, वो सब ठीक है, लेकिन मन में तो हम लोगों को भी आता जी है जी कि कहीं कुटिया हम लोगों का भी एक समय होगा जी जब पूरा होगा, यह काम वहीं ब्रेक होगा। उसके बाद कहीं हम लोग भी एकांत जी में बैठ करके जो अभी तक अनुभव मिल रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं, तो उसको हम लोग भी अपने जीवन में उतारेंगे, उतार ही रहे हैं। फिर कहीं बैठ करके आनंद से हम लोग भी प्रभु का ध्यान करेंगे। जी लेकिन ये है कि लोगों से मिलना जुलना नहीं होगा। जी जी जी। वैसे ये हमारी सोच है, बाकी परमात्मा जाने, वह नहीं चाहेंगे तो फिर घर नहीं कोई छोड़ पाएगा। भाई एक तो राम जी से नाता जुड़ जाता है तो फिर सारे नाते टूट जाते हैं। सारे नाते एक ही नाता रहता है फिर भगवान से नाता, बाकी सारे रिश्ते नाते सब टूट जाते जी। हैं, कोई नहीं रहता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आज एक बाल ब्रह्मचारी महात्मा जो एकांतवास कर रहे हैं जंगल में, इनका दर्शन आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर आप लिखिएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों को ज़रूर भेजिएगा कि आज के समय में ऐसे भी संत महात्मा हैं हमारे देश में, हमारे धराधाम में, जो पूरे विश्व को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।